प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें log 2 की और log 6 की यहां पर वैल्यू दे रखी है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत आसान है और बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। भाई कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है। 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? हमें यहां पर समय को बोले तो टी को ही कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, आपके समय को, आपके टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए हमने बहुत ही सरल तरीके से यहां पर इसको सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए ब्लू पेन से आप लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आप जानते ही हैं, इसे लिखेंगे ब्लैक पेन से। k = 2.303 अपॉन टी। log इसके बेस में 10 होता है, लिखना चाहो लिख सकते हो 10, नहीं तो मत लिखो। a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स है t समय के बाद सांद्रता। अब देखो प्यारे बच्चों, प्रथम कंडीशन, प्रथम दशा, फर्स्ट कंडीशन 50 मिनट में 40% पूर्ण हो रही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो t बराबर आपको कितना आ गया? 50 मिनट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, मिनट पूरा, या हिंदी में लिख लो मिनट, मर्जी आपकी। t बराबर 50 मिनट। अब देखो यहां पर 40% है, तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह के न्यूमेरिकल है 40%, 50%, 80%, 75% तरह के अगर न्यूमेरिकल आते हैं आपके, तो आप क्या करेंगे? प्रारंभिक सांद्रता आप मान लेंगे 100 और a माइनस एक्स क्या करेंगे? 100, तो ये हो गया। अब जितना परसेंट दे रखा हो उसे घटा दो। भाई 40 दे रखा है आपको, तो यहां से 40 घटा दोगे। इसी तरह से देखो यहां पर 80 दे रखा है, तो आप क्या करोगे? यहां पर 80 घटा दोगे। अगर आपको 75 दे रखा हो तो 75%, तो यहां से 75 लिख देते और घटा देते। आई बात समझ में? तो यहां पर 40% था, तो 100 माइनस आपका 100 माइनस 40 हो गया। कितना आ गया आपका? 60 आ गया, 60। अब देखो आपको a की वैल्यू पता चल गई और आपको a माइनस एक्स की वैल्यू पता चल गई और आपको t भी पता है 50। अब आप इन सभी वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में रखिए। देखिए भैया, a आपका 100 आ गया, सही है, a माइनस एक्स आपका 60 आ गया और t प्यारे बच्चों आपका 50 आ गया। बताओ log 10। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से प्यारे बच्चों ये यहां से कट जाएगा, एक 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो log 10 अपॉन 6 बचा। log 10 अपॉन 6 बचा। तो प्यारे बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं log का। log का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर आपको समझाता हूं क्या होता है। log m अपॉन log n। क्या होता है? log m अपॉन log n। तो ये बन जाता है आपका log m माइनस log n। सही है, log m माइनस log n बन जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका कौन है? m है, और ये कौन है प्यारे बच्चों? आपका n है। तो बस log 10 माइनस log 6, तो log 10 माइनस log 6 यहां पर बन जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है और log 6 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 0.7782। क्लियर? अब 1 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.2218 आ जाएगा। क्लियर? आप इसे आगे सोल्व कर सकते हो या आप इसे समीकरण फर्स्ट कह दो। सही, हमने इसको क्या कह दिया? समीकरण फर्स्ट कह दिया। चलिए अब दूसरी दशा, सेकंड कंडीशन क्या है कि अभिक्रिया 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो यहां से हमें प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन में समय को कैलकुलेट करना है। तो t हमें करना है, याद करना है, a बराबर 100 मानेंगे और a माइनस एक्स मैंने आपको बताया था, यहां पर आप 80 लिख देंगे और घटा देंगे, आपका आ जाएगा a माइनस एक्स कितना? 20। बताइए इतनी बात समझ में आई? अब इन सब वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूले में रखिए। देखिए 100 आ गया और यहां कितना है? 20 आ गया। तो वही करना है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो log 10 अपॉन 2 बचा। सही है, 2 काट भी सकते हो, log 5 की वैल्यू यहां लगा सकते हो, ऐसे यहां पे भी कर सकते थे। चलो खैर, आप यहां पर वही फॉर्मूला लगाएं log m अपॉन log n का, तो log 10 माइनस log 2 हो जाएगा।
इसकी वैल्यू तो प्यारे बच्चों 1 होती है और इसकी वैल्यू आपको उसने दे रखी है 0.3010। बताइए सही, इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा 0.699 आपका आ जाएगा। अब देखिए आप इसको समीकरण 2 कह दो। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट व समीकरण 2 इक्वेशन सेकंड से। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर ये वेग स्थिरांक और ये भी वेग स्थिरांक है, दोनों को बस क्या करो बराबर कर दो, बराबर रख दो, रख दिया। बस अब आपको क्या करना है, यहां से t की वैल्यू को निकालना है, t को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम प्यारे बच्चों t को यहां ले आए, जब हम t को यहां लेकर आएंगे तो ये 50 कहा जाएगा, ये 50 इसी गुणा में। देखो ये तो आपस में कट जाएंगे ना, ये तो आपस में कट गए, यहां से ये तो कट गया। अब बचा क्या, यहां पर ये वाली वैल्यू बची है और ये बचा है, यहां पर ये बचा, ये बचा। और मैं इस t को यहां ले आया, सही है, t को यहां ले आया तो 50 का होंगे इसकी मल्टीप्लाई में, ये आ गए, और t इसकी मल्टीप्लाई में आएगा तो जो t के साथ आएगा वो कहां जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, वो उसके बट्टे में। सही, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई में, ये आ गया, ये आ गया सही है, और ये इसके बट्टे में। अब आगे आप यहां पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 157.57 मिनट, 157.57 मिनट। यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।